नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा ही बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर ने हमें आंखें दी है दूसरों को देखने के लिए। ईश्वर ने हमें आंखें दी है दूसरों को देखने के लिए, मगर वह खुद बंद आंखों से दिखाई देता है। एक बार की बात है, एक राजा श्री कृष्ण जी को बहुत मानता था, काफी मानता था। मतलब उसकी सुरती जब लगती थी अपने ईश्वर से, बातें करने लग जाता था वो। अब राजा की ऐसी तपस्या देखकर एक बार श्री कृष्ण जी बोले, बता तुझे कुछ चाहिए मेरे से? राजा बड़ा खुश हुआ, बोला हाँ जी चाहिए तो है। कृष्ण भगवान जी ने बोला अगर कुछ चाहिए तो सोच ले, क्या चाहिए तेरे को? अब राजा ने बोला, मेरा राज्य के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल है। मेरा दिल करता है कि मैं आपके दर्शन उनको करवाऊं। वो भी आपको मेरी तरह बहुत मानते हैं। अब श्री कृष्ण जी ने बोला, मैं सबको ऐसा नहीं मिलता, दिखता नहीं मैं किसी को ऐसे। वो राजा बोला, बड़ी निम्रता से बोला, एक बार तो मेरे कहने पर आप सबको दर्शन दो। मैंने आपसे और कुछ मांगा है क्या? सब कुछ तो आपने दिए रखा है, और मेरे पास किस चीज की कमी है? मैं सोचता हूँ बस मेरा राज्य के लोग भी आपके दर्शन कर ले, इससे आगे मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। अब श्री कृष्ण जी ने फिर से वही बात कही, और कुछ मांग ले, यही मांगने को बाकी रह गया। राजा जिद पे अड़ गया, नहीं, मैंने अगर मांगना है तो मैंने यही मांगना है, अगर कुछ देना है तो मेरे को यही चाहिए, बस और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। अब भगत के बस में है भगवान, क्या करे? बच्चे अगर रूठते हैं तो माँ बाप को भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है लिहाज बच्चों का। अब क्या करे वो? श्री कृष्ण जी ने बोला, ऐसा कर, तो कल वो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, वहीं पे सबको इकट्ठा करके ले आ और बोल देना श्री कृष्ण जी ने दर्शन देने हैं। राजा खुश हो गया। राजा बोला, ठीक है, कल पक्का आओगे ना? कृष्ण भगवान जी ने बोला, हाँ मैं आऊंगा पक्का। कृष्ण भग हंसकर बोले, हाँ पक्का, तू सबको लेके तो आ। अब राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सुबह श्री कृष्ण जी उस सामने वाली पहाड़ी पे आए, दर्शन देंगे आपको, सबने आना है, एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए मेरा राज्य का, एक बच्चा नहीं छूटना चाहिए, एक औरत नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए भी जिसने दर्शन नहीं किए हों। अब सभी लोग बड़े खुश, अरे आज तो श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे। जाए जा रहे थे, पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। अब पहाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उनको ना तांबे के सिक्के मिले, बहुत ढेर लगा हुआ था। अब जो तांबे के सिक्के थे सभी लोग इकट्ठे करने लग गए। राजा बोला, ये क्या कर रहे हो? तो लोग बोल रहे, राजा साहब आप जाओ, हम आ जाएंगे आपके पीछे पीछे, चिंता मत करो। चलो, राजा तो राजा था, चला गया आगे। बोला चलो कोई बात नहीं, इतने लोग तो मेरे पीछे हैं, कुछ कम हो गए फिर क्या हुआ? अब पर राजा को ना श्री कृष्ण की माया समझ आ रही थी, तो वो देखकर हंसने भी लग गया कि भगवान ने कुछ किया है। अब और आगे चला, बोला कितने लोग थे मेरे पीछे, टेंशन किस बात की है? और आगे चला तो चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा था। अब चांदी के सिक्कों को देखकर लोग और खुश हो गए। अब आधे लोग वहां पर रुक गए, वो ढेर इकट्ठा करने लग गए। अब राजा फिर से देख रहा है, ये क्या कर रहे हो? भगवान का दर्शन नहीं करने? वो भी लोगों का वही जवाब, राजा साहब आप जाओ,
हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। राजा फिर मुस्कुराए लोगों को देखकर, फिर आगे चला गया। अब थोड़े और लोग पड़े थे। जो लोग पड़े थे वो साथ साथ जा रहे हैं। अब जब वो साथ साथ जा रहे हैं तो फिर से सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। इतना ढेर लगा हुआ कोई हिसाब की बात नहीं। अब जो आधे लोग थे वो भी ढेर इकट्ठा करने लग गए। वो भी ढेर इकट्ठा करने में लग गए। तो राजा ने फिर से देखा, ये भी गए। राजा ने बोला, अब आप क्या बोल रहे हो? उनका भी यही जवाब, राजा साहब चिंता मत करो, आप जाओ, हम आ रहे हैं। अब राजा ने बोला रानी को, रानी देख लो कैसे लोग हैं दुनिया में, उनको भगवान की फिक्र ही नहीं है। उनके मन में है ही नहीं कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं जिसने सब कुछ दिया है। कोई टेंशन ही नहीं इनको। रानी ने हाँ में हाँ मिलाया, हाँ जी राजा साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लोग बड़े लोभी हैं, लोग बड़े अहंकारी हैं, लोगों को बस अपने काम से मतलब है। रानी ने उसकी बातों का जवाब दिया। अब क्या हुआ? अब थोड़े से आगे गया और हीरो का ढेर लगा था। अब रानी एक तरफ राजा को देखे और एक तरफ हीरो के ढेर को देखे। अब सोच रही है अब मैं राजा की बात मानूं कि हीरो की बात की तरफ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, मैं समझ नहीं था रहा। फिर रानी ने सोचा भगवान के फिर दर्शन कर लेंगे, पहले वो जो हीरे है वो तो उठाऊं। अब राजा को छोड़कर रानी ने भी हीरो के हार ढेर को उठाना शुरू कर दिया। उनमें से काफी हार पड़े थे। रानी पहन पहन कर देखने लग गई। राजा रानी की तरफ देख रहा। अब फिर बोला, रानी भगवान इंतजार कर रहे हैं। रानी बोली, चिंता मत करो, आप जाओ, मैं आ रही हूं। उसका भी सेम डायलॉग। अब वो चलता रहा राजा। अब भगवान जी ने पूछा, राजा तुम तो बोल रहे थे बहुत जाने के लेके आ रहा हूं, पूरा नगर आएगा, ये है वो है, कहाँ है तेरे लोग जिनको मैं दर्शन दूं? राजा शर्मिंदा हो गया, रोने लग गया और बोला, महाराज सबका साथ लाया था पर कोई कहीं रुक गया, कोई कहीं रुक गया, मैं अकेला ही आया हूं। अब तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका समय बर्बाद किया। भगवान तो भगवान होते हैं, पिता तो पिता होते हैं। वो बोले, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता हूं जो मेरे को निस्वार्थ भाव से याद करते हैं, जिनको सच में लगन होती है मुझे पाने की, जिनमें इन चीजों का लोभ नहीं होता। हीरे मिल गए वहां खड़े हो गए, सोना मिल गया वहां खड़े हो गए, चांदी मिल गई अब वहां खड़े हो गए। उनको सिर्फ मेरा दर्शनों का ही मोह होता है। अब राजा तू अपनी तरफ देख, तुझे भी तो सब कुछ दिखाई दिया था, पीतल था, चांदी थी, सोना था, हीरे थे, फिर तेरा मन क्यों नहीं डगमगाया? क्योंकि तेरे मन में सिर्फ मुझे पाने की लालसा थी, इसलिए तू अकेला आया। तो दोस्तों हमें अपने ईश्वर की तरफ भी ध्यान रखना है। इन चीजों, ये तो चीजें यहीं की यहीं पर रह जानी है। जो हमारा ईश्वर है, अगर हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे ना, सभी चीजें हमारी तरफ खुद ब खुद आएंगी, हमें इकट्ठी नहीं करने पड़ेंगी, मांगनी नहीं पड़ेगी, किसी से छीननी नहीं पड़ेगी। बस अपना ईश्वर है, वो खुद ब खुद आपको सब कुछ देगा। वो बोलता है, एक बार मेरा होकर तो देख, सब कुछ तेरा ना कर दूं तो कहना। जो परमात्मा होता है
ये बड़ा दयावान होता है। जब हम इसको मानते हैं ना, वो हमारे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी रहने ही नहीं देता। दुख सुख ये तो आनी जानी है, कभी दुख आया कभी सुख आया। पर हम जब अपने ईश्वर को ध्याते हैं ना, जो दुख होता है वो भी सुख में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे हम बड़े परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, फिर मैं तो सबके साथ अच्छा करता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी ने पैसे छीन लिए हमसे, किसी ने कुछ प्रॉपर्टी छीन ली, भाई भाइयों ने, आपको पता ही है आजकल का क्या दौर चल रहा है। तो हम फिर भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान मैंने भी तो सारी उम्र तेरी पाठ पूजा की है। फिर तो दोस्तों भगवान जो होता है ना, वो सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है, हमें दुनियादारी सिखाता है। हम मोह माया में फंसे रहते हैं ना जब, तो वो जो ईश्वर होता है वो हमें दुनियादारी सिखाने के लिए हमें इन झंझटों में एक बार डालता है। अगर हम सच्चे मन से उसको ध्याएंगे वो निकाल भी लेता है, हमें कभी किसी चीज की कमी आने ही नहीं देता, है ना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, हमारे जैसा दुनिया तभी बनेगी अगर हम अपने दिल को मजबूत रखें, अपने ईश्वर को छोड़े नहीं। चाहे जितनी मर्जी हमें दौलत मिल जाए, जो मर्जी मिल जाए, वो एक तरफ, ईश्वर का नाम एक तरफ। हाँ जी दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल नई वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।